किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं यूरिया के बारे में। यूरिया हमें जो है कब डालना चाहिए, इसका स्प्रे कब करना चाहिए और कितनी मात्रा में करना चाहिए, और फसल जो होती है उसकी हम किस अवस्था में ये यूरिया का उपयोग करना चाहिए, और फसल जो है उसकी अवस्था क्या है उस पर ये निर्धारित होता है कि हमें यूरिया कब कब डालना है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सलाम किसान पर, और मैं हूं हारून रशीद जो आपके लिए ये जानकारी लेकर आया हूं। तो आज यूरिया के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। पौधे जब हमारे बड़े हो रहे होते हैं किसान भाइयों, तो उसमें जो है नाइट्रोजन की जो है हमारी जो है आवश्यकता जो है बहुत ज़रूरी होती है। जब प्राथमिक जो स्थिति जो होती है, पोषक तत्व जब उसको चाहिए होते हैं पौधे को, तो नाइट्रोजन की जो ज़रूरत होती है उसको ये बहुत ही आसानी से दूर कर देता है। कई किसान भाई जो है यूरिया का उपयोग जो है मिट्टी के साथ देते हैं, और कई जो है इसका साथ में स्प्रे के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन किसान भाई मैं बताना चाहूँगा कि इसका जो उपयोग है, हम अगर नीचे ज़मीन पर करते हैं और पत्तों में छिड़काव करते हैं, तो जो हम पत्तों पर जो इसको स्प्रे करते हैं उसमें हमें जो है तुरंत जो है रिज़ल्ट देखने को मिलता है, बजाय इसकी कि जो हम इसको ज़मीन पे डालते हैं। तो इसका जो है मैं हमेशा जो कहा जाता है कि इसका जो है स्प्रे ही हमें करना चाहिए। किसान भाइयों, अगर आपके जो पौधा जब हमारा बड़ा हो रहा होता है उस वक्त अगर वो पौधा जो मुरझा रहा है या पीलापन आ रहा है, तो उस वक्त अगर हम यूरिया का स्प्रे करेंगे तो उसमें हमारे पौधों को जो है बहुत ही शानदार लाभ उसमें हमको मिलता है। किसान भाइयों, लगभग फसल हमारी अगर 20 से 50 दिन की हो गई है, तो उस बीच पे ही जो है हमें इसका स्प्रे हमें करना चाहिए, क्योंकि इसी वक्त जो है पौधे को जो है नाइट्रोजन की जो है सख्त जो है आवश्यकता होती है। तो ये उसका जो है एकदम बिल्कुल सही टाइम होता है कि हम इसका स्प्रे करें। किसान भाइयों, यूरिया का जो इसका जो परिणाम होता है स्प्रे का, वो हमें बहुत ही जल्द से जल्द मिलता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हम इसके घोल के लिए यूरिया की मात्रा की बात करते हैं, तो 0.5% से लेकर 3% जो है यूरिया का घोल हमें छिड़काव करना चाहिए। कई बार क्या होता है, हमारे किसान भाई जो सोचते हैं कि 1%, 2% या 3% डालें, उनको एक थोड़ा सा जो है कन्फ्यूज़न रहता है। लेकिन हमें जो है 0.5 मतलब आधा % से लेकर हमें जो है 3% जो है इसका छिड़काव करना चाहिए। और 3% से अगर इसकी मात्रा हम बढ़ाते हैं तो दोस्तों वो नुकसानदायक भी हो सकता है। अब दोस्तों मात्रा की बात करें अगर कि इसको किस तरह से हमें जो है घोल बनाना है, तो मैं आपको बता दूं कि 0.5% जो यानी कि आधा प्रतिशत होता है, तो इसको हमको जो है 100 लीटर पानी में 500 ग्राम जो है यूरिया डालना है। और 1% जो होता है वो मतलब 100 लीटर पानी में हमें 1 किलोग्राम यूरिया डालना है। उसी तरीके से किसान भाइयों 1.5% मतलब जो हो गया, तो हमारा हो गया 1.5 किलोग्राम हो गया, वो 100 लीटर पानी में हमें डालना है। और 2% मतलब हमारा जो होगा 2 किलो हो गया, उसको हमको जो है यूरिया को 100 लीटर पानी में डालना है। किसान भाइयों, प्रतिशत के हिसाब से इसकी गिनती जो है वो हम इसी तरीके से ही करते हैं। अगर किसान भाइयों आपकी फसल जो है 20 से 30 दिन की हो गई है, तो आप जो है आधा प्रतिशत से लेकर 1% जो है यूरिया की मात्रा आप ले सकते हैं, इसका घोल बना सकते हैं 100 लीटर पानी में। अगर आपकी फसल 30 से 40 दिन की हो गई है, तो इसमें आप जो है 1.5% का घोल स्प्रे कर सकते हैं। और अगर फसल 40 से 50 दिनों की हो गई है, तो आप इसमें 2% का स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर हम फसलों का जो है टाइमिंग का ध्यान रखें, तो उस हिसाब से जो है हमारे 12 से 15 दिनों के अंदर जो है हम फिर दूसरा छिड़काव कर सकते हैं, और फिर तीसरा भी छिड़काव इसमें हम कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि इसका जो है हमें रिजल्ट जो है सबसे अच्छा बेहतर रिजल्ट कब मिलता है। तो मैं आपको बता दूं, ये मौसम पर डिपेंड भी है कुछ हद तक। अगर मौसम आपका खुला हुआ है, बादल नहीं है, हवाएं नहीं चल रही हैं, और मानसून ठीक है, तो और सबसे बड़ी बात, जब हमारे जो किसान भाइयों जब ओस जो पड़ती है खेतों में, वो ओस अगर हमारी जो ख़त्म हो चुकी है, उसके बाद ही हमें जो इसका स्प्रे करना चाहिए। इससे जो है निश्चित तौर पे जो है बहुत अच्छा फ़ायदा देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों, एक छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, और आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन की जो घंटी होती है उसे भी दबा दीजिए। उससे ये होगा कि आपको जो है हमारे वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू।